कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। वो औरत न जाने कौन है, कहां से उठकर आई है, किस किरदार की है। अच्छी भले खुशगवार जिंदगी तुम गुजार रहे थे, खुशहाल थे, फिर क्या जरूरत थी तुमको ये सब कुछ करने की। अम्मी वो एक अच्छी औरत है, पढ़ी लिखी है और फिर जॉब भी करती है। पढ़ी लिखी तो फायजा भी है। अम्मी मैं फिर यही कह रहा हूँ, फायजा है आराम से रह सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक छत पे इस घर में रहूंगी, ये अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे। तलाक तो मैं नहीं दे सकता। वो मां बनने वाली है। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है और आसिम से भी मैंने तफसील से बात कर ली है। वो बुढ़िया को बाखुशी कबूल करने को तैयार है, मगर उसका कहना है कि फायजा उसकी बेटी का ऐसे ही ख्याल रखे जैसे अपनी सगी बेटी का ख्याल रखती है। आप फिक्र ना करें, फायजा आप भी आपको इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं देंगी। वैसे तुम्हें मुझसे शहवार से बात करने से पहले एक दफा अम्मी और बाबा से बात कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है फायजा आपकी शादी ना करवाना चाह रहे हैं। सुहेब, कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी हो, उसका घर बसे। रही बात अम्मी अबू से इजाजत लेने की, तो उनसे मैंने इजाजत इसलिए नहीं ली क्योंकि पहले मैं मैडम शहवार की मर्जी मालूम करना चाह रही थी। अगर मैं अम्मी अबू से पहले बात कर लेती और वो लोग इनकार कर देते तो ये बहुत मायूसी की बात होती है अम्मी अबू के लिए। लेकिन उजाला इस बात का ख्याल रखना कि मिसेस शहवार की फैमिली काफ़ी वेल एजुकेटेड है और उनका जो बेटा है आसिम, उसका तो एस्टेब्लिश बिजनेस है, काफ़ी अमीर है वो। ये ना हो कि उसको अपने लिए कोई मॉडर्न लड़की चाहिए हो या कोई बहुत अमीर फैमिली चाहिए हो। आपा भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सलीकामंद है। और ज़ुहैब, वो लोग रिवायती अमीर नहीं हैं, स्टेटस देखकर कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने आपा की तस्वीर दिखाई थी उन्हें और उनके पास्ट के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया। मैडम शहवार को कोई एतराज नहीं है और सबसे बड़ी बात, वो लोग मुझ पर एतबार करते हैं।
और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आपा की शादी आसिम जैसे सुलझे और डिसेंट इंसान से हो। मुझे आ रहा, तो बहुत अच्छी हो। इतना सब कुछ क्यों कर रही हो तुम हमारे लिए? तूने जितना कुछ कर दिया है ना, वो एहसान है हमारे लिए। सुहेब, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अपनों पर कोई एहसान करता है? और आपा से ज्यादा मुझे गुड़िया की फिक्र है। मैं जब भी उसे उदास देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अगर आपा की शादी आसिम से हो जाती है तो गुड़िया को बाप का प्यार मिलेगा। और मुझे लगता है आपा को आसिम जैसे मजबूत सहारे की जरूरत है। और जोया को भी तो माँ का प्यार मिलेगा। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं हमेशा सोचता था कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है। पहले लगता था कि शायद तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए, लेकिन फिर सोचता था कि खूबसूरती किसी को चाहने की बुनियादी वजह नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे आ रहा तुम वाकई चाहे जाने के लायक हो। तुम्हारी साफ नीयत, तुम्हारी सच्चाई, सब घर वालों से बहुत ज्यादा मोहब्बत, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारी एक एक आदत, मुझे इन सब चीजों से मोहब्बत है। माना अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की आजमाइश जरूर लेता है, मगर उतनी ही जितना वो जिसके लायक होता है, उससे ज्यादा वो अपने बंदे को कभी भी आजमाइश में नहीं डालता। और जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है ना, उसे अल्लाह ताला अजर भी उतना ही देता है। मुझे भला क्या अजर मिलेगा? तुम देखना सही, वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब ये सब लोग तुम्हारी किस्मत पे रश्क करेंगे। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास तुम हो। वरना मैं तो। अच्छा बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफें। नहीं, अभी भी और कर सकता हूँ मैं। नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप उठें और चलें मेरे साथ। कहाँ पे? आप चलें तो उठें, उठ जाएं। चलो। कहो बेटा, क्या कहना था तुम दोनों ने? बाबा, हम लोग सोच रहे थे कि नवीन की वफात के बाद और पापा की डाइवोर्स के बाद आप और अम्मी काफी उदास हो गए। तो क्यों ना आप ही की शादी करवा दीजिए। अरे बेटा,
हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी अपने घर में खुश और सुखी रहे। अल्लाह ने हमें भी ये खुशी दी थी, फिर न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बेटी की खुशियों को। जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो कुछ माज़ी में हुआ है वो दोबारा फिर से हो। अल्लाह ताला भी इंसान पर उसकी बिसात से ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं। बल्कि अगर हम आपसे कहें कि आपा को उनके सब्र का फल मिलने वाला है, उनकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म होने वाली है, तो क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल है ना मिसेस शेवार, आप तो जानते हैं उन्हें। उन्होंने अपने बेटे आसिम के लिए आपा का रिश्ता मांगा है। क्या? जी, वो आसिम भाई काफ़ी अच्छे हैं, एक एस्टैब्लिश बिजनेस है उनका। कुछ साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। एक बेटी भी है गुड़िया की उम्र की। हम लोग सोच रहे थे अगर आपा वहाँ शादी कर लेती हैं तो आपा को एक घर मिल जाएगा और गुड़िया को बाप की शफकत मिल जाएगी। तो क्या वो लोग गुड़िया को भी अपना लेंगे? जी, आप इस बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बाखुशी गुड़िया को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार हैं। बस उनकी एक ही शर्त है कि वो जोया को भी उतना ही प्यार दें जितना प्यार वो गुड़िया से करेंगी। आसिम को अक्सर काम के सिलसिले में बैरून मुल्क आना और जाना पड़ता है, और मिसेस शेवार की भी तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब है। वो बस ये चाह रहे थे कि अगर हमें कोई एतराज़ नहीं है तो शादी थोड़ी जल्दी कर ली जाए। अगर आप बात कर लेते हैं अम्मी से तो हम नेक्स्ट वीकेंड पे बुला लेते हैं उन्हें घर। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की मर्जी। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो अम्मी से बात कर लें हम लोग। अरे नहीं, तुम अपनी माँ से कोई बात नहीं करना। मैं ये खुशखबरी उसे सुनाना चाहता हूँ। जी। अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो गई हैं। तुम तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या क्या क्या, क्या कह रहे हैं वजाहत आप? बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया है, किस्मत हमारी बेटी पर मेहरबान हो गई है। अच्छा, पहलियां क्यों बुझवा रहे हैं? बताएं तो सही कि हुआ क्या है। अरे क्या बताऊं, उजाला इस घर के लिए बड़ी खुशबख्त साबित हुई है। जब से वो इस घर में आई है, परेशानियां तो इस घर का रास्ता भूल गई हैं। अब मेरी परेशानी ना बहुत बढ़ रही है, प्लीज अब बता दीजिए।
अरे, उजाला ने हमारी फायजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। और वो लोग इतवार को हमसे मिलने आ रहे हैं। क्या सच कह रहे हैं आप? अरे, उजाला ने तो वो काम कर दिखाया कुछ सगी बहन भी ना कर सके। वो मैडम शाहवार है ना, उसकी साहब का प्रिंसिपल, हाँ हाँ। वो अपने बेटे आसिम के लिए फायजा का हाथ मांगना चाहती हैं। वाकई? अरे वो तो बहुत खानदानी और बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं। उजाला ने तो हमारी सारी सारी परेशानी ही दूर कर दी वजाहत। अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र। वैसे तो मैं जमाना शनास औरत हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे दिल में थोड़ा सा वसवसा था, पता नहीं आप लोग कैसे होंगे। बात आगे बढ़ेगी भी या नहीं। लेकिन आप लोग यकीन जाने, यहाँ आने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद, आपकी खुलूस मोहब्बत और रवैया देखकर अब मुझे कोई फिक्र और परेशानी नहीं है। बल्कि अगर आप लोग राजी हो तो मैं कल ही आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने इज्जत बनाई हुई है। हम भी इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। अंकल आप बड़े हैं, आपके सामने मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अम्मी को बताया हुआ है कि मुझे एक सिंपल लड़की से निकाह करना है। और निकाह की तकरीब उससे भी ज्यादा सादगी से। और मैं चाहता हूं कि इस तकरीब के तमाम अखराजात मेरे पर्सनल अकाउंट से।
क्योंकि लड़की वालों की तरफ से शादी के अखराजात का मैं कायल नहीं हूँ। होने वाली बहुओं के लिए तो करोड़ों रुपए के महर लेके दे रहे हैं, और दामाद को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। यावर ये कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी इस मौके पे? क्या ये इस मौके पे करने वाली बात है? तो और किस मौके का इंतजार करूं? हाँ देखो फायजा, मुझे तुम्हारे माँ बाप से इस किस्म की नाइंसाफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कोई सगी औलादों के साथ भी ऐसा करता है? बेटों के लिए तो सब कुछ संभाल के रखा है, और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया? यावर, मेरे माँ बाप ने हम दोनों के लिए क्या नहीं किया? क्या भूल रहे हैं आप? हाँ, जहेज देने के अलावा और क्या ही किया है उन्होंने, बताओ। तो बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी, लेकिन हमसे जो बन पड़ा वो तो हम करेंगे ना। कैसी बातें कर रही हैं आप अपनी बेटी दे रही हैं, और अम्मी ने अपने बेटे को इस घर का बेटा बना दिया है। वैसे भी आपके दोनों बेटे ज़रबाब और ज़ुहैब से मैं बड़ा हूं, तो ये फर्ज भी मुझे ही अदा करना चाहिए, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अगर आप लोगों में से किसी के दिल में भी कोई सवाल है जो मुझसे करना चाहे तो मैं हाजिर हूं। हाँ मुझे कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैंने कुछ नहीं पूछना है। पहले तो गई थी, वो आएंगे तो इतने सवाल पूछूंगी मैं, आप बिल्कुल तुम। अरे मैंने कब कहा था? देखा अम्मा तूने कैसे इन लोगों ने चुपचाप फायजा का रिश्ता तय कर दिया। मैं घर की बड़ी बहू, मुझसे किसी ने मशवरा तक नहीं किया, पूछा तक नहीं घर की बड़ी बहू को किसी ने, बस गैरों की तरह आकर इतला दे दी। अरे मुझे तो हैरत हो रही है, इतना अच्छा रिश्ता मिला कहाँ से इन्हें? उजाला मैडम ने रिश्ता ढूंढ कर दिया है उनको। बड़े कोई अमीर लोग हैं, करोड़पति, पता नहीं इतना अच्छा रिश्ता मिल कैसे गया फायजा के लिए। फायजा की तो ऐश हो गई यावर से तलाक लेने के बाद, मतलब फायदे में ही रही। अरे इस तलाकन की तो बड़ी अच्छी किस्मत निकली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस फायजा में उन्होंने देखा क्या है। शक्ल सूरत की भी अच्छी नहीं है और एक बच्ची की माँ ऊपर से। बस किस्मत अच्छी है इस फायजा की जो इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। इतना करोड़पति शौहर, मुझे तो सुनकर ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। बिजली बनकर गिर गई ये बात मुझ पे। इतने अमीर घर में जाएगी, ऐश करेगी, ऐश। अरे कोई होगा बुढ़ा खुसट रंडवा या तलाक क्या पता। अरे अम्मा कोई बुढ़ा नहीं है, 40-45 साल उसकी उम्र होगी या फिर उससे भी कम। बाप बता रहे थे कि 4000 गज का बंगला है उनका डिफेंस में।
बाहर के मुल्कों में भी फैक्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्या क्या है। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। हैं? ये तो वही रिश्ता है जो पहले उजाला के लिए आया था और उसने इनकार कर दिया था। खैर तुम अब मुझे ये बताओ कि करना क्या है। मुझे तो दावतनामा भी आ गया, लेकिन मेरा दिल नहीं है शादी में जाने का। करना क्या है अम्मा, जाऊंगी शादी में, घर की बहू हूँ, शादी तो अटेंड करनी पड़ेगी। वैसे भी जब से उजाला है ये, मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं रही। और ऊपर से वो सुहेब की बेटी है ना, छोटी मीसनी, हर वक्त ममा ममा करके उजाला के पीछे घूमती रहती है। और बच्चे मेरे सास ससुर, वो भी मुझे कोई खास घास नहीं डालते, उजाला के पीछे बस हर वक्त उठते बैठते उजाला 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 करते रहते हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। अल्लाह, कर लो बात। अच्छा खैर, अभी मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात करूंगी तुमसे। उजाला ने वहां जाके भी अपने जादू चला लिए, हुस्नों के मासूम बन के मीसनी बन के ना सबके दिल जीत रही है। मेरी बच्ची में ये तरीके नहीं है ना, क्या करूं, मासूम मेरी बच्ची। उजाला तेज चलकर सबको अपनी बातों में लगा लिया, यही होना था। स्कूल मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है। मैडम शेवार मुझ पर बहुत एतमाद करती है। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं ये जॉब जारी रखना चाहूँगी। हमारी तरफ से तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हमें तो फख्र होगा कि हमारी बहू इतनी जिम्मेदार और काबिल है, और ज़ोएब को भी कोई एतराज नहीं होगा। बताइए। मुझे क्या एतराज? ये बात तुम्हारी मर्जी है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि घर की जिम्मेदारियों में कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। अरे बेटा, क्या हो गया? घर के कामों के लिए बहुत से मुलाजिम हैं इस घर में, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और बाकी का काम फायजा देख लेती है। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। आसिम बहुत सुलझा हुआ और शरीफ इंसान है। इतनी दौलत होने के बावजूद जरा घमंड नहीं है उसमें। वजाहत खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। अल्लाह मेरी बेटी और नवासी का नसीब अच्छा करे। बहुत बुरा वक्त देखा है उन्होंने, अब देखना अल्लाह उन्हें उनके सब्र का फल देगा। वैसे उजाला ने ना बहुत ही बड़ा काम करके दिखा दिया है। मेरे तो दिल से हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती हैं। सही कह रही हो, उजाला तो इस घर के लिए बड़ी खुशबख्त साबित हुई है। बस आप दुआ करें कि सब कुछ साथ खैरियत से तय पा जाए और किसी की नजर ना लगे। हाँ हाँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको भाभी की फैमिली के साथ मसला क्या है। आपने उजाला को देखा तो है, इंटेलिजेंट है, डिसेंट है, इतनी खूबसूरत है। बेटा, लड़की में सिर्फ खूबसूरती नहीं देखी जाती है, उसका खानदान, उसका घराना भी देखा जाता है। तो मुझे बता,
उसका कोई अता पता है खानदान का कि कहां से आई है वो? अब ऐसी लड़की से मैं तुम्हारी शादी कैसे कर दूं? अम्मी मुझे शादी उजाला से करनी है, उसके खानदान से नहीं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप लेना मीठा तो लेना, मुंह मीठा करें। नहीं भाई साहब, मुझे असल में शुगर है ना, शुगर की वजह से मिठाई खा ही नहीं सकती, वरना बहुत पसंद है। हम तो सिर्फ मुबारकबाद देने आए थे आप लोगों को। वैसे इतनी जल्दी में रिश्ता किया आप लोगों ने? अच्छी तरह छानबीन तो कर लेते ना? जी जी, हमने अच्छी तरह इत्मीनान करके ही फैसला किया है। उजाला बहुत अरसे से उन लोगों को जानती है, इसी की ख्वाहिश पर यह फैसला किया। वैसे उजाला के कदम हमारे लिए बहुत मुबारक साबित हुए हैं। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। काश हमें ये पहले मिल जाती तो हम ज़ुहैब की कहीं और शादी ही नहीं करते। अच्छा आप मुँह तो मीठा करें ना, खुशी का मौका है। नहीं बहन, मैंने कहा ना कि शुगर की वजह से परहेज करती हूँ, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अरे थोड़ी सी ले ले मिठाई, लेकिन आप मीठा लेंगी ना तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। चले आप कहते हैं तो मैं चख लेती हूँ, वरना कसम से ये मिठाई जहर है मेरे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छी बात है, अच्छा लड़का मिल गया। फायजा बेचारी ने पहली शादी में बड़े दुख उठाए हैं। मैंने तो सुना है कि शौहर कोई औरत भी ले आया था। और मुझे तो किसी ने ये भी बताया था कि तलाक के बाद बच्ची को कोई खर्चा वर्चा भी नहीं देता। हमारी जान चुप कर जाए। अरे सच्ची तो कह रही हूँ, कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अल्लाह ना करे मैं कभी झूठ बोलूं, मेरे मुंह में खाक में झूठ बोलूं। आजकल तो लोगों का खून सफेद हो गया है, अपनी औलाद को कोई नहीं पूछता। और मैंने ये भी सुना था कि जो उसने दूसरी शादी की थी उसमें कोई बेटा बेटा भी हो गया। मोमन जान, घर चलते हैं, देर हो रही है।
वैसे लड़का है कौन? अरे अम्मा, लड़का कैसा? लड़का मत बोल, आदमी है पूरा 45 साल का, मैच्योर है। और उसकी तो पहले शादी भी हो चुकी भी है। उजाला ने बड़ा ही कोई चुन कर रिश्ता ढूंढा है, वैसे हैरत है। तो क्या होगा, आदमी की उम्र थोड़ी देखी जाती है, जेब भारी देखी जाती है। चलो फायदा के तो नसीब खुल गया, वरना पराई औलाद को कौन अपनाता है। उसने बच्ची को भी अपना लिया, अच्छा हो गया। आजकल अपने नहीं बनते, वो तो गैर बच्ची को पाल रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो नसीब खुल गया बच्ची के। तो जान, हमें अब घर चलना चाहिए, बख्तियार के आने का टाइम हो रहा है, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। अरे 1 मिनट, चलते हैं, चाय तो पीने दे। और फिर ये जो गुलाब जामुन आधा खा के छोड़ा है, जाया जाएगा। रिस्क की बेहुरमती अच्छी बात नहीं है ना, रिस्क में कमी हो जाती है। खाने दे पूरा, कौन खाएगा झूठा। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।